हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो मैं इस वीडियो में आपको एज यू कैन सी मैं अपना IBPS BO एनालिसिस आप लोगों को सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। सो थोड़ा सा वीडियो चल रही होगी, सो प्लीज़ गाइस मैनेज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश में सबसे पहला सेक्शन मेरा आई गेस हाँ, सबसे पहला सेक्शन मेरा वैसे तो रीजनिंग खुला था। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या हुआ कि मैंने स्टार्टेड रीजनिंग विद रीजनिंग सेक्शन। तो पहला जो पज़ल था मैंने उसको 30 सेकेंड्स में ही दे के मेरे को लग गया कि मेरे से ये सॉल्व नहीं होने वाला। सो आई जस्ट स्किप्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैंने दूसरी पज़ल पकड़ी, वो मैंने उसमें टाइम दिया बट वो मेरे से सॉल्व नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने थर्ड पज़ल पे मैं गई, उसको मैंने सॉल्व किया। अब उसमें भी कुछ इशू आ रहा था, मैं मतलब उसके आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, मतलब ऑब्वियस सी बात है गलत बन रही थी। अब उस पॉइंट पे मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गई कि मुझे लगा कि अब तो ये पेपर मेरा बर्बाद चला जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम मिसलेनियस सेक्शन। मतलब जितने भी मिसलेनियस सेक्शन थे मेरे में चार वो थे इनइक्वालिटी, चार इनइक्वालिटी थी जहाँ तक मेरे को याद है। एक क्लस्टर था और 3 सिलॉगिज़म थे शायद, और वो सिलॉगिज़म में भी मेरे को शायद 2 नहीं आते थे। मैंने एक ही अटैम्प्ट किया था उसमें। ये तो मैंने चारों के चारों अटैम्प्ट किए थे। क्लस्टर वाला मैंने बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं गई पज़ल्स पे। तो फिर उसके बाद मैंने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कितनी पज़ल सॉल्व की थी, बट ऑल ओवर मैं बता रही हूँ कि मैंने कितना किया, 21 अटैम्प्ट्स। इसमें ऑल ओवर मैंने 21 अटैम्प्ट्स किया। सो मैं इतना ही कर पाई। मतलब मेरा एम था कि मैं 20 से ऊपर तो कर ही लूँ, क्योंकि दिस सेक्शन वाज लाइक कि अगर इसमें कम करती तो आई वुड हैव लूज इन दिस एग्ज़ाम। तो इसीलिए मैंने कैसे भी करके आई मेड इट अप टू 21। नाउ कमिंग टू इंग्लिश सेक्शन, ये मेरा सेकेंड सेक्शन खुला था। तो इसमें तो खैर मेरी इंग्लिश ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे शॉर्ट्स पे, मेरा इंग्लिश में कुछ अच्छा है स्कोर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बट हाँ इट्स लाइक ओके से भी ऊपर है। सो मेरे को ऐसा प्रीलिम्स में इंग्लिश में इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इसमें पूरा फुल करके आई हूँ, 30 करके आई हूँ। और इसमें भी मेरे को शायद एक क्लोज टेस्ट था, उसमें बस मेरे को कन्फ्यूजन थी बस। बाकी मेरे को सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरी जो एक्यूरेसी होगी वो 90 प्लस तो जाएगी, और मे बी 95 प्लस हो। तो ऐसा है इंग्लिश में। देन कमिंग टू क्वांट सेक्शन, जो मेरा बहुत ही मतलब एवरेज बोलूँ या फिर बेकार बोलूँ, आई डोंट नो, बट मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो मैं मतलब सोच कर गई थी कि आई स्टार्ट विद द मिसलेनियस सेक्शन। मतलब जितना मिसलेनियस होगा मैं उसको कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं आई स्विच ऑन टू DIs, क्योंकि अर्थमेटिक में से होती नहीं है। सो मैंने स्टार्ट किया किससे, मिसिंग नंबर था मेरे में, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो इसमें मेरे को लगा कि मिसिंग मैं कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू डू। 5 क्वेश्चन थे मिसिंग में से, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ही किए थे और 3 नहीं कर पाई थी मैं। 3 थोड़े ट्रिकी से थे तो मैंने उसको छोड़ दिया था, फिर मैंने उस पर टाइम वेस्ट भी नहीं किया था। देन कम्स अप्रॉक्सीमेशन था, जो मैंने कर लिए, मेरे से वो सारे हो गए थे एंड शायद वो 5 आए थे, तो वो 5 के 5 मैंने कर लिए थे। दिस मेक 7। फिर उसके बाद आई गेस इसमें मैंने 3 किया था या मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट मेरे को ये याद है टोटल अटैम्प्ट कितना था मेरा। फिर उसके बाद मैं DI पे गई। सबसे पहले मैं DI पे गई, और जो DI पे मैं गई वो मैं घर पे जो मैंने मॉक सॉल्व किया था एक दिन पहले, वो सेम DI मेरे को मिल गई एग्ज़ाम में। सो उसको देख के लगा मुझे कि आई बी एबल टू सॉल्व दिस, तो मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दी। उसको मैंने सॉल्व किया, वो सॉल्व हो गई। बस एक क्वेश्चन था जो नहीं बन रहा था, वो फंस रहा था, बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो जा रहे थे।
और उनका आंसर भी मैच कर रहा था। बस एक क्वेश्चन था, पता नहीं क्या इशू था उसमें, मैंने उसको दोबारा भी सॉल्व किया, बट वो नहीं हुआ मेरे से। तो इन टोटल इसमें मैंने 4 अटैम्प्ट्स किए, तो विच मेक्स इट 11। और इसके अलावा मैंने एक और भी किया था, मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन किया था, पर एक और किया था। तो टोटल इसमें मैंने 12 अटैम्प्ट्स किए। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट्स जो थे वो थे 63। अब मेरे को ऐसा यहाँ पे लगता है कि 63 थे, और क्योंकि इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लिखा हुआ था, तो हो सकता है कि शायद मतलब जैसे अगर इक्वल मार्क्स भी नहीं होगा तो मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मेरे को फील आ रहा है कि आई विल बी एबल टू क्रैक दिस फिल्म्स में क्रैक कर लूँगी। तो अब मेरा जो है नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू दिस मेंस। तो इसके मेंस के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी, और बेसिकली मैं SBI क्लर्क के मेंस के लिए प्रिपेयर करूँगी, बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ये मेंस डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल मतलब मैं PO के हिसाब से भी प्रिपेयर करूँगी, बट आई विल फोकस मोर ऑन SBI क्लर्क। तो दैट्स इट। तो ये था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस एंड मेरे अटैम्प्ट्स। सो आप भी अपने अटैम्प्ट्स मेरे को शेयर करो इन दी कमेंट सेक्शन। Until then, see you in the next video. Bye.